टाइम के साथ साथ डेफिनेटली हैचबैक की सेल डाउन आई और उन गाड़ियों की जगह ली है इन माइक्रो एसयूवीज़ ने। चाहे आप टाटा की पंच की बात करिए या फिर होंडा की एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा आपके सामने खड़ी है और ये है होंडा एक्स्ट्रा का बेस वेरिएंट यानी कि EX। नए प्राइस आने के बाद अब इस गाड़ी का बेस वेरिएंट का प्राइस होता है 6,20,000 रुपये एक शोरूम। उत्तराखंड में ये गाड़ी आपको लगभग 680 690 के आसपास ऑन रोड पड़ती है। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वेरिएंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ जाना है तो इसका EX ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है, तो लगभग इससे 35 से 40,000 रुपये और ऊपर जाता है। क्या कुछ है, आइए डिटेल से बात करते हैं। ये गाड़ी आपको बेस वेरिएंट से क्या कुछ ऑफर करती है, उन सभी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ सेफ्टी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ आपको 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलते हैं। ABS EBD जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं जो मस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लुक वाइज फॉर श्योर यहाँ पर पूरी तरीके से माइक्रो एसयूवीज़ वो आपको SUV टाइप का जो लुक होता है वो देने की पूरी कोशिश करती हैं। अगर आप फ्रंट का फेशिया भी देखेंगे, जिस तरीके की स्केट प्लेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, जैसी ग्रिल दी गई है, तो पूरी तरीके से गाड़ी का फेस आपको ऐसा ही फील देता है कि जैसे आप एक SUV टाइप लुक के ले जा रहे हैं। सामने होंडा का लोगो, एक्स्ट्रा की बैजिंग, ग्लॉसी ग्रिल डेफिनेटली मिलती है। ये एच शेप यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्टर से ज़रूर बनी हुई है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर DRLs नहीं आते। यहाँ टर्न सिग्नल आपको ज़रूर मिलेगा, पार्किंग लैंप यहाँ पर जो है वो ज़रूर आपको मिलता है और रिफ्लेक्टर में ही हाइलोजन हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद साइड में जब आप स्विच होते हैं और यहाँ अगर चेकआउट करें तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इन व्हील्स के ऊपर। यहाँ अगर आप बात करेंगे तो 14 इंचेस के सिल्वर पेंटेड नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं। व्हील कवर्स वगैरह आपको होंडा है साथ में ऑफर नहीं करता, लेकिन ये हब कैप जो है वो ज़रूर मिलती हैं। 165/70 R14 ये प्रॉपर टायर सेक्शन है और यहाँ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा स्क्वायर्ड ऑफ शेप जो है वो आपको यहाँ पर इसके व्हील आर्चेस के ऊपर, क्लाइडिंग्स के ऊपर क्लियरली विजिबल होती है। टर्न सिग्नल फेंडर के ऊपर आते हैं। ORVM जो है वो एकदम रफ ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलते हैं, जिनको आपको मैनुअली एडजस्ट या फोल्ड जो है वो करना होगा। ए पिलर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक सैश टेप के साथ यानी आपको ब्लैक आउट मिलेगा। सेम आपको विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो ब्लैक मिलती है, डोर हैंडल्स जो है वो ब्लैक मिलते हैं और बी पिलर वो आपको बॉडी कलर मिलेगा। इस वेरिएंट में कोई रूफ रेल्स वगैरह फॉर श्योर यहाँ पर नहीं दी गई और यहाँ अगर आप क्लाइडिंग्स वगैरह नीचे देखेंगे डोर्स पर या रनिंग बोर्ड पर वो डेफिनेटली सही लगती हैं। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको एक्स्ट्रा ऑफर करती है और 2450 mm का व्हील बेस। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 3815 3815 mm की। पीछे अगर आप यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं तो ये देखिए, ये थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पर आपको अलग तरीके से विजिबल होते हैं। प्लास्टिक के ही पैनल हैं, रफ पैनल यहाँ पर रखे गए हैं और ये बहुत ही नीटली जो है पीछे इसके विंडशील्ड के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं। वाइपर वॉशर डिफॉगर्स नहीं आते। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जरूर आता है। नॉर्मल एंटीना जो है इंटीग्रेटेड वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। पीछे आपको प्रॉपर जो गाड़ी की विड्थ है अक्रॉस द विड्थ, ये ग्लॉसी जो टेक्सचर्ड यहाँ पर आप हाईलाइट एक देखते हैं ना, वो ओवरऑल गाड़ी के लुक को डेफिनेटली इनहांस करता है। नॉर्मल टर्न सिग्नल आपको यहाँ पर जो है वो मिलते हैं और नॉर्मल जो आपको यहाँ पर बल्ब जो है वो यहाँ पर हाइलोजन में ही मिलेगा स्टॉप लैम्प के तौर पर। वो एच शेप जो है वो यहाँ पर भी आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। रिवर्स लैंप यहाँ एक्स्ट्रा की बैजिंग इस तरीके से ज़रूर आती है। होंडा का लोगो जो है वो आपको ज़रूर दिखेगा और 2 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे बम्पर पर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं और अगेन वो एसयूवी टाइप लुक के लिए प्रॉपर स्केट प्लेट जो डार्क ग्रे कलर की आप देख रहे हैं वो आपको पीछे भी विजिबल होती है। एग्जॉस्ट टिप जो है वो आपको नीचे विजिबल होती है। उसके बाद यहाँ अगर आप चेकआउट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल है ताकि ईजिली आप अपने इस बूट को ऑपरेट कर पाएँ। दूसरी चीज़, ये ट्रिम आपको पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल भी यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉपर ज़रूर दिया गया है ताकि इजीली आप इसे ऑपरेट कर पाएँ, बंद कर पाएँ। पार्सल ट्रे नहीं आती, सेफ्टी ट्रायंगल ज़रूर है। ये मैटिंग्स जो आप चेकआउट कर रहे हैं ना, ये आपको गाड़ी के साथ मिल जाती हैं जो कि अच्छी चीज़ है। फिलहाल दूसरी चीज़, यहाँ नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो अगेन आपके पास एक नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो स्पेयर व्हील के तौर पर यहाँ पर रहेगा और ये सेम साइज़ का है 165/70 R14 जो कि अच्छी चीज़ है। टूल किट्स वगैरह प्लेस्ड हैं। बूट स्पेस यानी अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो रिपोर्टेड जो नंबर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 390 लीटर के आसपास है। लोडिंग लिप हाँ डेफिनेटली है, यहाँ पर थोड़ा सा हाई है, जैसे कि एक हैचबैक वगैरह में या माइक्रो एसयूवीज़ में होती है सेम उसी तरीके की। फ्लैट फ्लोर नहीं मिलता। हाँ, हैवी ट्रॉली बैग्स वगैरह रखने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन बूट स्पेस एक सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेटर है। और एक्सर आपको CNG ऑप्शन के साथ भी मिलती है। ड्यूल सिलेंडर CNG आपको मिलता है जहाँ पर 1/3 पार्ट जो है वो यूज़ हो जाता है बूट का
ज़्यादा बाकी जगह आप यूज़ कर पाते हैं, तो एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको वहाँ पर मिल जाता है। अब सबसे पहले कैबिन की बात करते हैं, आपको चाबी दिखाता हूँ। मुझे हुंडई की चाबी हमेशा से पसंद आती है। अगर आप ये चाबी भी देखेंगे तो ये जो फ्लिप की टाइप है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आपको देती है, फ्लिप की के साथ आती है। और जो आपकी इसकी रिमोट चाबी आती है वो भी काफ़ी सुंदर और प्रीमियम लगती है। लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे, बूट जो है वो आपका ऑपरेट होगा। सेकेंडरी की जो है वो आपको इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी देखने के लिए मिलती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने लायक नहीं है। चलिए, कैबिन में अब आप जैसे ही स्विच होते हैं तो ब्लैक एंड ग्रे दो कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा। सेम चीज़ अगर आप डोर्स के ऊपर भी देखेंगे तो ऑल ब्लैक डोर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके की पैनल्स के साथ फिटिंग है, जैसी इसकी फिनिशिंग है, जिस क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है, वो कहीं से भी आपको चीप नहीं लगता, तो वो हुंडई के स्टैंडर्ड से अच्छी है। उसके बाद दो पावर विंडोज़ आते हैं और पीछे जो आप अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको नॉर्मल लीवर्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, जिनको आपको रोल अप या रोल डाउन करके इस ग्लास को रोल अप या रोल डाउन करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो है आपके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट चारों पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह वो सब चीज़ें मिले, लेकिन आपको एक्स्ट्रा के साथ वो चीज़ फिलहाल नहीं मिलती। मैनुअली एडजस्टेबल आते हैं, तो यहाँ से आप इन्हें जो है एडजस्ट या फोल्ड जो भी आप करना चाहें वो आप कर पाएंगे। बाकी बॉटल होल्डर वगैरह जगह जो है वो अच्छी है, डोर पॉकेट्स आपको ठीक मिलते हैं, स्पीकर्स वगैरह के लिए जगह आपको ग्रिल जो है वो प्रॉपर छोटी हुई मिल जाती है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, ग्रैब हैंडल्स वगैरह वो है वो आपको मिलते हैं। सीट्स अगर आप बात करेंगे तो अगेन ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखेगा, फुल ऑन फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी कुशनी है। पोजीशनिंग भी आप देख रहे हैं किस तरीके की, थोड़ी सी अपराइट पोजीशन है, तो अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है। बाकी हाइट के लिए एडजस्टमेंट जो आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है ड्राइवर के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रॉपर फुटरेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तीनों पैडल का स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पर बढ़िया मिलता है। अब अगर आप EX ऑप्शनल के लिए जाते हैं तो यहाँ आपके पास वो ESC वाला कंट्रोल होता, ESC इनेबल या डिसेबल करने के लिए, तो यही पूरी गाड़ी में बस एक आइडेंटिटी है कि आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी बेस है या फिर बेस से एक ऊपर EX ऑप्शनल है। 3 लेवल की हेडलाइट लेबलिंग, ये टरबाइन शेप, राउंड शेप के साथ AC वेंट्स, बीच में ग्लॉसी फिनिशेस है, साइड में ग्रे टोन आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। चाबी लगा लेते हैं और इग्निशन ऑन करते हैं, क्या कुछ वहाँ पर है ज़रा वो भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बताता हूँ। अब यहाँ आप चेकआउट करो, देखो कुछ ये एनिमेशंस हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। क्लस्टर पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बड़ा सिंपल मिलता है, इजी टू अंडरस्टैंड और देखने में सुंदर भी डेफिनेटली लगता है। डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर पता लगी जाएगी, इधर फ्यूल की गेज आपको मिलेगा, थोड़ा सा डिजिटल एनिमेशंस वगैरह यहाँ पर आते हैं। टोटल ऑडोमीटर्स, गाड़ी कितना रेंज और देगी, अभी शिपिंग मोड एक्टिव दिखा रहा है, और इधर आपको टैकोमीटर और कूलेंट टेम्परेचर जो है वो मिलता है। शेयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ आपके इस क्लस्टर से रिलेटेड, तो यहाँ से आप अपनी करंट ट्रिप या फिर आपने रिफ्यूलिंग के बाद गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना रेंज और चलेगी, ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर लाइट, डोर, लैंग्वेज, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी स्टीयरिंग आपको डेफिनेटली 3 स्पोक का मिलता है, लेकिन इस स्टीयरिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, तो कोई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट फॉर श्योर आपको नहीं दिया गया। इधर जो है वो आपको वाइपर के स्टॉक्स मिल जाएंगे, दूसरी साइड आपको जो है वो हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के स्टॉक्स मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, तो वो आपको आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज में इंस्टॉल कराना पड़ेगा। यहाँ AC वेंट्स वगैरह ये आपको बढ़िया मिलते हैं, हैजार्ड के लिए स्विच, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप आपके पास यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। 12V का एक पावर सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, कोई USB A या C टाइप पोर्ट्स नहीं मिलते। स्टोरेज अच्छा है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिस क्वालिटी का लेदर वगैरह इस्तेमाल किया गया वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। छोटे छोटे काबी स्पेसेस हैं, बढ़िया कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं, ब्लैक फिनिश के साथ ही आपको प्रॉपर यहाँ पर पार्किंग ब्रेक मिलती है। यहाँ भी आपके पास मोर देन इनफ जो इसके काबी स्पेस है वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और पीछे भी एक कप होल्डर जो है वो आपको मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड के ऊपर प्रॉपर ट्रे है, और अगर आप इसे ऑपरेट करते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। आप चेकआउट कर सकते हैं, गाड़ी की मैनुअल फर्स्ट एड रखने के बाद भी आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है। कोई लाइट्स वगैरह यहाँ पर नहीं आई, कोई सनग्लास होल्डर नहीं आएगा। लाइट जो है कैबिन में आपको केवल एक मिलती है, और वो यहाँ पर आपको सेंटर में दी गई है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए कॉमन रहेगी, और ये आपकी हाइलोजन बेस्ड है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जरूर मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी, साइड, कर्टन, फ्रंट, तो टोटल 6 एयरबैग्स आपके पास अवेलेबल है। वाइजर की क्वालिटी अच्छी है, अगर आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये अच्छा एरिया फिलहाल यहाँ पर कवर आपको मिल जाता है। बाकी ड्राइवर साइड में इस तरीके से टिकट होल्डर जरूर मिलेगा,
और ये एक बेसिक सा IRVM है आपके पास, जिसको आपको नॉर्मली एडजस्ट वगैरह जो अपने हिसाब से है वो आपको करना पड़ेगा। बाकी गाड़ी विजिबिलिटी वगैरह बढ़िया देती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको शायद ही कोई कंप्लेन जो है वो हो। तो यहाँ से हुड जो है वो हम एक बार खोल देते हैं, हजार्ड लैंप्स जो है वो इसके जला देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि सेकंड रो की जो सीट्स हैं यहाँ पर आपको 2 हेडरेस्ट मिलेंगे और दोनों एडजस्टेबल हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है ना वो आपको तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिलती हैं, और ये सीट्स आपकी प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है, इसमें 60 एंड 40 का स्प्लिट आपको नहीं मिलता, लेकिन जगह जो है गाड़ी में वो आपको काफ़ी सही मिल जाती है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल बीच में आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई रेयर में AC वेंट्स वगैरह नहीं आते, वही जो छोटा सा कप होल्डर मैंने आपको दिखाया था वही चीज़ अवेलेबल है। ऑल ब्लैक डोर्स अगेन आपके पास विजिबल है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली कि पीछे पावर विंडोज़ नहीं मिलते। मैनुअली इस तरीके से लीवर आपके पास है विंडो ग्लास एरिया को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए। बॉटल होल्डर्स वगैरह वो अच्छे साइज़ के हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। चलिए, अब हुड हम इसका ओपन कर ही चुके थे, अब हम यहाँ से बात करते हैं जरा एक बार इसके इंजन के बारे में। यहाँ अगर आप आएंगे तो ये है 1.2 लीटर का एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, Hyundai इसे कापा कहता है K1.2, और ये बहुत ही ट्राई ट्रस्टेड रिलायबल इंजन है, जीरो मेंटेनेंस इंजन आप इसे फॉर श्योर कह सकते हैं। कभी ये इंजन आपको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं मांगता। पावर फिगर्स भी अच्छे हैं, फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 81 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए डिलीवर करता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी लगभग है 19 के आसपास, लेकिन ईजिली ये इतनी फ्यूल इकोनॉमी आपको डिलीवर करता है। सिटी में भी 13-14 तक की फ्यूल इकोनॉमी आराम से देता है। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई इंसुलेशंस वगैरह नहीं दिए गए, और सच में इसकी ज़रूरत नहीं थी, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ खास कवरिंग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शॉर्ट ऑफ कवरिंग्स आपको फिलहाल सामने दिखेंगी, लेकिन अंडर बॉडी में भी कोई कवरिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई जाती। चलिए इसे करिए ज़रा यहाँ से क्लोज, और यहाँ से अगर आप चेकआउट करते हैं तो ये है Hyundai एक्स्ट्रा बेस वेरिएंट है। प्राइस डेफिनेटली इसका थोड़ा सा बड़ा है, और अब इसका नए प्राइस है 6,20,000 रुपये। एक शोरूम 6 लाख रुपये से गाड़ी लॉन्च हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस दोबारा बढ़ा, 6,12,000 रुपये हुआ। अब इसी वीक में प्राइस बढ़े हैं, मतलब ये ईयर एंड ख़त्म होने के बाद 2025 में फिर से 8,000 रुपये लगभग बढ़े, और अब नए प्राइस 6,20,000 रुपये हैं। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड आते हैं। अगर इन्होंने अपनी गाड़ी के स्ट्रक्चर वगैरह पर भी काम किया है तो डेफिनेटली ये 4 स्टार लाने के कैपेबल हो जाती है। ग्लोबल एनकैप में फ़िलहाल अभी तक इस गाड़ी का टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन अगर हाँ स्ट्रक्चर पे काम किया है तो, क्योंकि बेसिक जो नए नॉर्म्स के हिसाब से फीचर्स होने चाहिए आपकी गाड़ी में 5 स्टार के लिए या फिर उसमें उस कैटेगरी में एंटर करने के लिए, वो सारी चीज़ फॉर श्योर आपको एक्स्ट्रा जो है वो ऑफ़र करती है। माइक्रो एसयूवीज़ का जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक यही है, जिस तरीके से आजकल लोगों को जल्दी से हैचबैक या सेडान्स पसंद नहीं आती, तो एक एसयूवी मतलब अब एसयूवी वाले करेक्टर नहीं है गाड़ी के साथ, एसयूवी वाली कोई कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन वो एक सो कॉल्ड लुक जो होता है ना एसयूवी टाइप, वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर मिलती है। बाकी जिस तरीके की क्वालिटी है, चाहे आप स्टीयरिंग की बात करिए या फिर आप डैशबोर्ड पर जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसकी बात करिए, सीट्स हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो गाड़ी डेफिनेटली थोड़ा सेंस फॉर श्योर बनाती है। आपको कैसी लगती है एक्स्ट्रा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।